call is now being recorded. Hi everyone. तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? तो इसका बेसिक समझ में आ गया था सबको? यस मैम। इक्वेशंस उनके ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था, ग्राफ के बारे में सबको एकदम से क्लियर हो गया था अच्छे से, है ना? यस मैम। आज जो हम सीखेंगे, आज हम सॉल्यूशन सीखेंगे। सॉल्यूशन के 3 मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले वाला जो है, द इजीएस्ट मेथड, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है पहला, है ना? ओके, ज्वाइन किया अभी और ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मिनट, दीपांशु का ज्वाइन हो गया है क्लास? हाँ ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर उसे हम कह देते हैं प्रतिस्थापन विधि। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। हाँ, आ गए सर? ज्वाइन कर लिया? तो बच्चों सबसे पहले वाला मेथड, अच्छा अभी आ ही रहे सारे बच्चे, एक मिनट रुक जाते हैं। चलो, किस किस को प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है? हाँ, मैसेज का इफेक्ट कह सकते हैं इसको। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके चलो, तो सब्स्टिट्यूशन में, प्रतिस्थापन में बेटा क्या होता है? हम पहले तो जो हमें 2 इक्वेशन दी गई होते हैं, 2 समीकरण दिए होते हैं, उनको लिखते हैं। फिर उनमें से किसी भी एक में से जो भी आपको सही लगता है, मान लो ये पहला समीकरण, पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी हो गई, आपको जिसमें से इजी लगे, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन, किसी को भी लेकर आप उसमें से x या y का मान निकालोगे, x या y की वैल्यू निकालोगे। जैसे अगर मैं सेकंड इक्वेशन को लूं, दूसरी वाली इक्वेशन को लूं, मैं इसमें से x का मान आसानी से निकाल सकती हूँ। x किसके बराबर हो जाएगा? 4 प्लस y के बराबर हो जाएगा। आ जाएगा बच्चों ये? यस। माइन 4 कहाँ से आया? ये है ना, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ओके मैम, ओके। ठीक है, तो आपने दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन लेनी है, उसमें से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो, x का मान निकालना चाहो, x का निकालो, y का निकालना चाहो, y का निकालो, जो भी आपको इजी लगता है। ठीक है, जैसे अगर आप इक्वेशन 1 को लेते तो आप इसमें से x का निकालते तो 14 माइनस y हो जाता, y का निकालते तो 14 माइनस x हो जाता। तो अभी हमने सेकेंड वाली इक्वेशन में से एक नई इक्वेशन बना ली है, जिसमें से हमें x का मान पता चल गया। अब ये x की जो वैल्यू है, हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? अगर आपने इसे दूसरी में से निकाला है तो किस में डालोगे? पहली इक्वेशन में, पहले समीकरण में। अगर पहले से निकालते तो किस में डालते? दूसरे में। दूसरे में। पहली क्या हुआ? सेकंड में डालेंगे बेटा सेकंड में क्यों डालोगे? अगर सेकंड से निकाला, अगर ये फर्स्ट ले रखे होगे तो। अच्छा हाँ, अगर हमने इसे फर्स्ट में से निकाला है तब सेकंड में डालेंगे। जिसमें से निकालनी है वो वैल्यू, जिसमें से वो मान निकालने, उसी में नहीं डालें। तो अब इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 में आप x की जगह क्या लिखोगे बच्चों? 4 प्लस वाई लिखोगे। सॉरी, हाँ, x की जगह आप 4 प्लस वाई लिखोगे। ठीक है, हाँ जी मैम, ये y माइनस का नहीं आएगा क्या? कहाँ पर? क्यों बेटा? x की जो वैल्यू है। अच्छा, ये y इधर माइनस का है, इधर आकर किस चीज का हो जाएगा? मैम, ये आपने x की वैल्यू निकाली। रिपीट करिए मैम एक बार। ठीक है, चलो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। आपको ये दोनों इक्वेशन बच्चे, ये दोनों समीकरण आपको दिए गए थे, दिए गए थे, है ना? ठीक है, अब इसमें से आपने चाहे तो आप पहले समीकरण को लो, पहली इक्वेशन को लो, या दूसरी इक्वेशन को लो, दूसरे समीकरण को लो। आपको कौन सा वाला लेना है जिसमें आपको इजी लगे? उसमें से आप x की या y की वैल्यू, x का या y का मान निकालोगे। जैसे हमने दूसरे समीकरण में से x का मान निकाल लिया, जो दूसरा वाला हाँ, दूसरी जो इक्वेशन है उसमें से x की वैल्यू क्या आ गई?
4 4 प्लस प्लस वाई, 4 जमा वाई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये हमने कौन सी इक्वेशन में से निकाली है बच्चे? सेकंड दूसरी। दूसरी मत मैम। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट यानी कि इसको प्रतिस्थापित किस में करेंगे? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में आप x की जगह क्या लिखोगे? 4 4 प्लस वाई, 4 4 जमा वाई, हाँ, जमा 4 वाई प्लस बराबर 14। y की जगह y और ये आ गया 14। हमने इसको क्यों किया? ताकि ये क्या बन जाए? एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यस सभी मैम। को ये सॉल्व करना आता है? y की वैल्यू बताओ सब बच्चे कितनी आ गई? सॉल्व करके सभी को सॉल्व करना आता होगा इतना तो। यस, 4 जमा 2 वाई बराबर 14 हो गया मैम। फिर वाई 2 वाई 5 आ गई मैम। y बराबर है 5। 5 अब आपके पास एक वेरिएबल यानी कि x और y एक्स में से की y 9 आ निकल गई गया। मैम। अब आप चाहो तो इसे मैम पहली y में को डालो, अब दूसरी में डालो, तीसरी सेकंड में डालो। इक्वेशन में टेक देंगे। क्या हुआ? दीपांशु बोलो दोबारा से। हाँ बोलो बेटा। मैम y को जो है हमारी y की आगे से सेकंड इक्वेशन में टेक देंगे मैम। बेटा किसी में भी कर सकते हो, हाँ सेकंड में भी डाल यस सकते हो। मैम। हाँ आप पहली दूसरी तीसरी किसी में भी डाल सकते हो। आपकी इजी तो इसमें क्योंकि होगा आपको थर्ड मैम। चाहिए। क्या हुआ? इजी तो मैम थर्ड में आओगे सीधे 5 टेक 9 आ गया। हाँ थर्ड से इजी बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है आशीष, थर्ड से हमारी इजी बन जाएगी। आपकी मर्जी, अगर आप अगर फर्स्ट में डालो तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए y, x की वैल्यू निकल जाएगी, फर्स्ट से भी निकल जाएगी, सेकंड से भी निकल जाएगी, है ना। थर्ड में डालोगे तो वो बहुत इजी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड में आप डायरेक्ट लिख दोगे x बराबर है 4 प्लस 5, तो x बराबर है कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया। अच्छा ठीक है, सब बच्चे म्यूट कर लेंगे, सब बच्चे टाइप करेंगे, जिसको जो भी डाउट होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा वो अनम्यूट करके पूछ लेना। तो हमारे पास x भी आ गया बच्चों, y भी आ गया। तो x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। इसका क्या हो गया बच्चों? सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया। और आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। देखो x प्लस वाई का मतलब 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14 हो गया। x माइनस वाई मतलब 9 माइनस 5 4 के बराबर आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों इक्वेशन की मान भरने Yes. पर वो है ना। तो आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हो। सभी को ये मेथड समझ में आ गया? ये सबसे इजी मेथड है बच्चों। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। इसमें एक एक करके मैं ही अनम्यूट करा के पूछूंगी। अगर x प्लस वाई बराबर है 5, इसे मैं पहली इक्वेशन मान लेती हूँ। क्या हुआ? हमें कर लेने प्रॉब्लम को हम कौन कहा है? आप लोग सॉल्व करोगे खुद? यस मैम। चलो खुद से ट्राई करो। वेरी गुड। अगर किसी को नहीं आता वो पूछ लो, बाकी जो कर सकते हैं वो करो। अच्छा आर्यन रिपीट करूं मैं क्वेश्चन? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, आता है आपको या मैं एक बार बता दूं आर्यन? आर्यन इक्वेशन 1 में से आप x की या y की वैल्यू, चलो x की वैल्यू निकाल लो। बताओ x इक्वल टू किसके आ जाएगा इक्वेशन 1 से? आर्यन बताओ, अगर मैं इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 5y या 5 माइनस वाई बेटा? 5 माइनस वाई आएगा ना। हाँ तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है। अब ये आपने कौन सी इक्वेशन में से निकाली? फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है।
तो अगर आपने ये वैल्यू फर्स्ट से निकाली है, आप इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। x की जगह क्या भरोगे आप, 5 माइनस वाई भरोगे, y की जगह y रहने देंगे, इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आर्यन? y की 6/5 मैम। अच्छा ठीक है Yes, ma'am. दीपांशु, आशीष ओके, आर्यन आप इतने सॉल्व करो। यस मैम 6/5 है। अच्छा y आया ना, x भी निकालो फिर। यस मैम वही है। 19/5 में मैथ्स की। ओके चार्ट में लिख दो आशीष एक बार आप। हाँ बेटा हम एग्जाम का रिवीजन ही तो कर रहे हैं, तो हाँ आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ होगा ये बिल्कुल। तो क्या आया बच्चों सॉल्व करके, y की वैल्यू कितनी आई? 6/5। 6/5 सभी का यही आ रहा है। यस मैम। और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? यस मैम। 19/5, 19/5। सारे बच्चे बोलो आ रहा है, यस और नो? आ रहा है ना? यस मैम। है ना। अब आप चेक भी कर सकते हो, x प्लस वाई यानी कि 6/5 प्लस 19/5, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 25/5, जो किसके बराबर है, 5 के बराबर। देखो आ रहा है ना 5 के बराबर। तो आपके पास अगर एग्जाम में टाइम है तो आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हो। तो ये वाला मेथड सभी को आता है, आगे समझ में, ये सबसे इजी मेथड है। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? एक बार ना मैम। क्या हुआ अंजलि? एक बार समझा दो मैम। आप ये वाला क्वेश्चन पूरा यस मैम। मतलब सॉल्व करके? यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो अंजलि, पहले हमें जो दो इक्वेशंस गिवन थी, कौन कौन सी गिवन थी, उन्हें हमने 1 और 2 मान लिया, यस मैम। ठीक है। अब इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, क्योंकि इससे निकालना ज्यादा इजी है, इससे थोड़ा मुश्किल हो जाता अंजलि निकालना सेकंड से। यस मैम। तो हमने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली। अब जब हमने उसे फर्स्ट में से निकाला है, हम किस में डालेंगे, सेकंड में डालेंगे, ठीक है। हम उसे सेकंड में डालेंगे, तो हम x की जगह क्या रखेंगे बच्चे, 5 - 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 2 10 -2y -3y इज इक्वल टू 4। आगे क्या आएगा Yes, बताओ ma'am. अंजलि? 10 घटा में 5 और बराबर 10 4। - 5/y हम्म is equal to 4. आगे 10 - 4. हाँ माइनस का -10 6 मैम। है। 4 - 10 -6. 6/5। Yes, ma'am. ठीक है। अब अंजलि इसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी में भी डाल सकते हो। थर्ड में डालना ज्यादा इजी है, तो आप थर्ड में डाल के x की वैल्यू निकाल लोगे, Yes, ma'am. ठीक है। आगे सबको समझ? देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है Yes, सॉल्व करने में, ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का मार्क्स। 3 का होगा ना मैम। क्या हुआ? 3 मार्क्स मांग रहा ना मैम। 3 मार्क्स में आया था, हाँ हो भी सकता है, बट इससे मुश्किल वाले क्वेश्चन भी हैं तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके अब मैम। इसी का दूसरा वाला मेथड भी इसी क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, एलिमिनेशन मेथड, और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे उसे हम, विलोपन विधि। यही कहते हैं, ये आप लोग एलिमिनेशन मैम। एक मिनट हिंदी में मुझे चेक करना, तो क्या कहते हैं बच्चों? हाँ विलोपन विधि ही कहते हैं। बेटा नाम भी ना आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कभी, अच्छा प्लीज म्यूट कर लेंगे सब बच्चे अपने आप को, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन वैसे नहीं आता है, बट कभी कभी आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है। अच्छा ठीक है आशीष बेटा आप चैट में लिखना, है ना, फिर ना बाकियों को आवाज नहीं जा पाती है। कभी कभी आप लोगों से मेथड वाइज पूछा जा सकता है, जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप विलोपन विधि से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, प्रतिस्थापन विधि से करो, तो नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इस वाले मेथड में क्या होगा बेटा, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, x + y बराबर है 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 3y बराबर है 4। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, पहली और दूसरी।
हमें क्या करना है इसमें, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दो चर है एक्स और वाई। एक वेरिएबल से हम कर लेंगे मैम। आशीष बेटा भी बोला ना, माइक ऑन नहीं करो बार बार, सब बच्चों को फिर शोर जाता है ना उन्हें, क्योंकि वैसे ही आज मैं इसलिए ज्यादा कह रही हूँ क्योंकि आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, सब जगह बारिश हो रही है, तो आप माइक ऑन करोगे आप लोग तो दूसरों को आवाज नहीं जाएगी। तो बेटा हमने करना क्या है, चाहे तो एक्स का चाहे वाई का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, जैसे पहली इक्वेशन में पहले समीकरण में एक्स के साथ एक गुणा हो रहा है लेकिन दूसरी वाली में दो गुणा हो रहा है, पहली वाली में y के साथ एक गुणा हो रहा है लेकिन दूसरी वाली में -3 हो रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप x वाला बराबर करना चाहो या y वाला बराबर करना चाहो। अब आपको मेथड ढूंढना है कि आप कैसे करोगे। वैसे हम क्या करते हैं, इसके साथ क्या है 1, तो इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ क्या है 2, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई सबको बात? हमने पहले क्या करना है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, ये एक वेरिएबल एक चर जो है वो सेम हो जाएगा। जैसे अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस y बराबर है 10 हो जाएगा। सारे बच्चे बोलो यस मैम। और दूसरी Yes, इक्वेशन ma'am. क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y बराबर है 4। अब देखो हमने क्या करना है, अब हमने करना है इन दोनों को माइनस। जब हम माइनस करते हैं बच्चों तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये बात सबको पता है। यस मैम। जब भी हम माइनस करते हैं तो जो नंबर माइनस हो रहा होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाली चीजें माइनस में हो जाती है, माइनस वाली चीजें प्लस में हो जाती है। तो 2x माइनस 2x 0, 2y प्लस 3y 5y आ जाएगा बच्चों, और 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। आ गया ना y 6/5। यस मैम। रिपीट कर देती हूँ मैं। आर्यन कौन से वाले स्टेप से रिपीट करना है, स्टार्टिंग से? ओके देखो पहले हमने क्या करना है आर्यन, हमने चाहे x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, दोनों में x का गुणांक Yes, बराबर ma'am. हो जाएगा, ठीक है बस आर्यन, आराम से। है ना। तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2y बराबर है 10, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी मर्जी, 1 से मतलब मल्टीप्लाई करना सेम ही रहेगा, इसे जरूरत भी नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, -3y बराबर है 4। अब देखो अब हम इन्हें दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे दोनों नई इक्वेशन से। क्यों माइनस, हमने इसको बराबर क्यों किया, ताकि ये दोनों टर्म सेम हो जाएं और ये दोनों आपस में माइनस हो जाएं और हमारे पास सिर्फ y वाली टर्म्स बचे, y वाले पद बचे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5y बराबर है 6। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, बात पता है आर्यन? ओके प्रिया, हम अभी जो है एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हैं। तो y कितना आ गया आर्यन यहाँ से, Yeah. क्या मैम है? 6/5. बस चुप। आर्यन 6/5 6/5 आ जाएगा y, ठीक है। और अब आप इसको जो है चाहे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो चाहे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यस मैम। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को एकदम क्लियर है मैम Yes, ma'am. जी? बोलो बोलो। मैम ये एक क्या बार मैम? 6/5 दूसरी इक्वेशन में पुट करना। एक मिनट एक एक करके, हाँ बोलो, आप बोलो कुछ। अच्छा पुट करके मैम ये देखो, कौन सी इक्वेशन में? मैम सेकंड में चलो सेकंड में कर 6/5। लीजिए, जैसे आप फर्स्ट में करोगे, एग्जाम में फर्स्ट में करना है क्योंकि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, बट मैं सेकंड में करके बता देती हूँ। तो आप मैम हम y को दोनों में पुट करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा।
सेम ही आएगा बिल्कुल। देखो अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपकी क्वेश्चन में आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। सेम आना चाहिए, आप एक में करोगे तो काम चल जाएगा, सेम ही आना चाहिए तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। चलो मैं 2 में पुट कर रही हूँ, आप 1 में पुट करना क्योंकि वो ज्यादा इजी है। x की जगह आपने सॉरी x की जगह तो x ही रहेगा, y की जगह क्या भरना है आपने 6/5 भरना है इज इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 18/5 इज इक्वल टू 4 आ गया। Yes, बताओ ma'am. किसने पूछा था, कुसुम ने पूछा था शायद, है ना। तो 2x किसके इक्वल आ गया 4 + 18/5। ये किसके इक्वल आ गया 38/5 मैम। हाँ 38/5। अब यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा 38। 19/5। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कुसुम? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ से आप 38 को 2 से डिवाइड कर दोगे, आ गया ना सेम आंसर जैसा हमने पुराने वाले मेथड से किया था। यस मैम। बताओ सारे बच्चे, सबको समझ में आ गया? वैसे मैं बार बार फिर से बोल रही हूँ, इक्वेशन जिस इक्वेशन में आप आसानी से निकाल सकते हो उसके लिए जाना। x + y = 5 इजी होगा, y - देखो, k / दे 5। दो मैम, क्या हुआ? क्वेश्चन दे दो मैम, हाँ एक और क्वेश्चन में दूंगी। ठीक है चलो, इस वाले को करो आप लोग एलिमिनेट, अभी वाला जो हमने मेथड पढ़ा है उससे, क्योंकि फर्स्ट वाले से तो बहुत इजी है, एग्जाम में अगर आएगा तो उसी से करना, बट अभी एलिमिनेशन वाले से करो। फर्स्ट में पुट करना। अच्छा हिना इस क्वेश्चन के बाद करें? ठीक है मैं पुट करके दिखा दूंगी इस क्वेश्चन के बाद। आंसर अलग आ रहा है? अच्छा चलो फिर देख लेते हैं, रुको रुको रुको, फर्स्ट में पुट कर लेती हूँ मैं। फर्स्ट क्या है x + y = 5। इसमें y की जगह क्या भरा 6/5। तो यहाँ से x किसकी इक्वल आ गया 5 - 6/5। बेटा सेम तो आ रहा है 90। सेम आओ मैम। हिना आप देखो कहाँ मिस्टेक हुई है। कैलकुलेशन में गलती मिलेगी मैम। हिना ठीक है, अगर नहीं आ पा रहा है तो फिर बताना। अच्छा कर लिया आप लोगों ने? बेटा मैं फिर से Yes, बोल, ma'am. एलिमिनेशन जिन बच्चों ने कर लिया है, शिखा अंजलि एलिमिनेशन मेथड से किया है। y की 1 आ गई मैम, x की 2। अच्छा ठीक है सभी को करने देते हैं, मैं इतने इक्वेशन लिख लेती हूँ यहाँ पे। एलिमिनेशन से किया है मैम। ठीक है इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। 3 से। चैन। ये क्या बन जाएगा 3x - 3y = 3। इसे इक्वेशन 2 मान लो, और अब आप 1 - 2 करो। आप इसमें 2 - 1 भी कर सकते हो, 1 - 2 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो 3x + 4y = 10, 3x - 3y = 3। अब हम क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज करना हमेशा याद रखना। बताओ सारे बच्चे, अभी आधे बच्चों का आया है, उनको कैलकुलेट करने देते हैं। अच्छा प्लीज अब माइक ऑन करो, कोई माइक ऑन मत करना प्लीज कोई भी। हाँ पूजा आप बताइए। ओके आर्यन का भी आ गया। मैम कर तो दिया टाइप। क्या हुआ? मैम आंसर दे दिया मैंने ऊपर। अच्छा ठीक है दोबारा फिर दे। ओके सभी ने आंसर लिख दिया, सभी का आ गया है। 7y = 7, y = 1, और यहाँ पर आप इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में भी भर सकते हो, x - 1 = 1, x = 2। आ गया सबका आंसर? यस मैम। आ गया। किसी को कोई डाउट है इस मेथड में? नो मैम। वेरी मैंने उल्टा कर दिया उल्टा क्या मैम किया? दोबारा टाइप कर दो। मतलब मैम, ये 3x - 3y को ऊपर लिख दिया मैंने। हाँ
कोई बात नहीं, आंसर सही आना चाहिए। मैंने क्या बोला था, आप 2 - 1 भी कर सकते हो, 1 - 2 भी कर सकते हो, आंसर ठीक आना चाहिए बस आपका। ओके ठीक है। ओके, अब ये वाला इक्वेशन, ये जो है सारे बच्चे, अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, सबने खुद से सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, माइक ऑन करके नहीं बताएगा। कर लोगे इसे सॉल्व? यस मैम। अच्छा, अब ये जो मेथड आपको ठीक लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जो भी मेथड आपको ठीक लगता है। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताओ। S की 9 मैम, T की 6। आशीष, यस मैम। बेटा पोल में आंसर करना है, माइक ऑन नहीं करना है, मैंने अभी बोला था ना। आपका आंसर आ पोल गया? में कोना करना था। आपका पोल का ऑप्शन नहीं आता, ये पता नहीं आपको? पता नहीं मैम। अच्छा देखो, आपको स्क्रीन पे नीचे बेटा 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं हाथ के बराबर में, वहां पे जाओ, एक्टिविटीज लिखा होगा, एक्टिविटीज पर जाओगे, पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, फिर ABCD में से सही वाला आंसर वोट कर दो। ठीक है, सभी बच्चे जब कर लेंगे फिर मैं बताऊंगी किसका ठीक है। मैम ये s/3 प्लस t/2 इसको पहले सॉल्व करना है क्या? इसको पहले सॉल्व करना है। आप एलसीएम ले सकते हो ना, एलसीएम ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैम 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 आएगा क्या? हाँ वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप लोगों को एक द मोस्ट इजीएस्ट मेथड बताऊंगी, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो। मैम चैट ऑन कर दो, आंसर लिख देंगे। क्यों बेटा, पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास? अच्छा ओके मैम, मेरे को पता नहीं था। पोल में कर दो, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। Okay, 7 बच्चों ने किस किसने किया है? कौन कौन अभी सॉल्व कर रहा है? सोल्व कर रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है। सबने कौन से वाले मेथड से किया? काजल आपने कौन से मेथड से किया? आशीष आपने कौन से मेथड से किया? एलिमिनेशन था मैम। एलिमिनेशन से। काजल आपने? मैम पहले वाला वो था ना। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। सब प्रतीक आपने? फर्स्ट वाले से। अच्छा मैम इसके बाद बताना क्या आ रहा है, अभी मैं दिखा रही हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, और ये ऑप्शन भी नहीं है? यस मैम। एक बार अपना पूरा सॉल्यूशन दिखाओ फिर अंजलि। ठीक है, मैम हमने भी ऐसे ही किया है, आता नहीं है। आंसर नहीं आ रहा है? यस मैम मैम। ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है ना, ये तो सोल्व हो जाएंगी, या तो ये कट जाएंगी या फिर सोल्व ही नहीं होंगी। और मैम जो इक्वल के बाद है उनके पास तो कोई साइन ही नहीं है, तो माइनस होगा क्या? कौन सी वाली इक्वल की बात बेटा? मीन्स टू से दैट मैम सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन वाले में? एक बार फिर से बताओ, क्या बोला आपने? मैम आपको स्क्रीन हाँ दिखाओ दिखाओ, नोटबुक दिखाओ अपनी।
अंजलि, यस मैम। 2s प्लस 3t है या 2s माइनस 3t है? -3t है, फिर वो तो मैम साइन चेंज हो जाएगी नीचे। ओके, फिर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ना? अच्छा अंजलि, एक बार फिर से नोटबुक दिखाओ। अच्छा बाकी बच्चे भी देखना, अगर किसी को प्रॉब्लम पता चलती है साथ मिलकर ही करते हैं क्वेश्चन। 2s minus 2t is equal to 6, 2s minus 3t is equal to 36. हाँ ठीक लग रहा है। 2s minus 2t चलो कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। ठीक है, चलो यही देखते हैं इससे आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो s माइनस टी बराबर आंसर तो आ रहा है, लेकिन मैम इसमें ऑप्शन नहीं है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ कर लिया म्यूट, वो मिस्टेक से हुआ। 3 प्लस 3t आएगा, पूजा ने शायद मिस्टेक देख ली है। तो ये वाली इक्वेशन क्या बनी बच्चों, ये समीकरण अगर आप सॉल्व करोगे ये क्या बना, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये बनेगा। यस मैम। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2s माइनस 2t बराबर है 6, ये आ जाएगा। दीपांशु आप ना बेटा माइक ऑफ रखिए, आप अपना, हाँ कुछ शायद इको हो पा रहा है। आप अगर कुछ बोल रहे हो दीपांशु तो आप चैट में लिख दो। स्क्रीन हाँ। में प्रॉब्लम है मैम। हाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा इशू आ रहा है, आप शायद, अरे वो मिस्टेक से ओपन हुआ था बच्चा, थोड़ा शांत शांत शांत। दीपांशु अगर आपको कुछ बोलना होगा बेटा आप टाइप कर देना, ठीक है। अब मुझे, ओके मैम। हाँ अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे, शायद आपके उसमें कहीं ना कहीं इशू हुआ है बेटा। 36 कैसे आ गया, देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे 3 2 6, ठीक है, 2s प्लस 3t किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 36 के बराबर आ गया, तो ये बनेगी आपकी इक्वेशन। समझ में आया आर्यन? यस मैम। ठीक है आर्यन, ओके। तो अंजलि, अंजलि आपको पता चल गई मिस्टेक? यस मैम। हो गई कहाँ पे, तो t इज इक्वल टू कितना बच्चों, माइक बंद रखो। t इज इक्वल टू 5, तो s इज इक्वल टू 3, एक ही ऑप्शन है। आएगा मैम। सॉरी 6 आना चाहिए, हाँ सॉरी t इज इक्वल टू 6, ये वाला ऑप्शन। पहले बताओ कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम आई क्वेश्चन करने में? नो मैम। हो गया। अब मैं बताऊंगी, दीपांशु बेटा माइक ऑफ, अच्छा कुछ शायद वो बार बार गलती से म्यूट हो रहा है। अब जो मैं मेथड बताने वाली हूँ ध्यान से सुनना, एग्जाम में उसी मेथड से करना, आपका टाइम बचेगा अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, इरेज कर दो बच्चों, क्वेश्चन हो गया ये वाला। यस मैम। ओके देखो, पहला ऑप्शन पकड़ो, s इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 5। क्या 3 माइनस 5 3 के बराबर है? नो मैम। स्क्रीन में दिक्कत है, ठीक करा बस लगाऊंगा। सेकंड इक्वेशन देखो, क्या 6 माइनस 9 3 के बराबर है? नो मैम। डबल आवाज आ रही है मैम, काट दो। बराबर है, यस मैम। तो ये ऑप्शन क्लास लीव कर दो मैम। ठीक है। दीपांशु एक बार रीजॉइन करके देख लेना अगर ज्यादा इशू आ रहा है तो, ठीक है। ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? बताओ बच्चों, यस मैम। सही आंसर?
और ये मैं बता रही हूँ, ये अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, द्विघात समीकरण दिए गए हो, उसके रूट्स बोले गए हो, उसके मूल निकालने को बोले गए हो, तो भी आप आंसर से एक्स की वैल्यू पुट करके देखो। आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है, आप आंसर से पुट करके देखो, आपका आंसर फटाफट से निकल जाएगा। और ये 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें इतना टाइम वेस्ट करना बेकार है। आप ऑप्शंस देखो, अगर जो भी इक्वेशन, जो भी वैल्यू जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, वो वाला ठीक होगा आंसर, और उसके बाद आगे बढ़ो। समझ में आ गई बात? हाँ प्रिया बताइए। मैम अगर प्लस का साइन हो तो प्लस होगा? कहाँ पर? मैम जैसे अभी तो s माइनस टी है, अगर यहाँ पे s प्लस टी होता तो प्लस होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो, आप पहले, अब आप दूसरी इक्वेशन ले लो। दूसरी इक्वेशन क्या है? s/3। आप s की जगह 9 सब्स्टिट्यूट करो और t की जगह 6 सब्स्टिट्यूट करो। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है? 3 + 3 = 6 आ रहा है ना? दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ये वाला आंसर ठीक है। तो पेपर में अगर आएगा तो ये मेथड अपनाना है, अगर आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा गया। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इन क्वेश्चंस पे, ठीक है? ये रिपीट करूं मैं हिना एक और बार? हिना मैम एक बार रिपीट करना। अच्छा ठीक है बच्चे, आपने क्या करना है, ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन क्या है? s = 3, t = 5। आपको पहली दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले लो। ये इजी वाली इक्वेशन है तो हमने ये इक्वेशन ली। इसमें s की जगह क्या भरोगे आप? 3, और t की जगह आप क्या रखोगे? 5 रखोगे। मुझे बताओ, क्या लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है? नो मैम। तो क्या ये ऑप्शन ठीक है हिना, प्रतीक, जिन भी बच्चों ने पूछा है? नहीं है। इसी तरह बताओ, क्या ऑप्शन बी सही है? नो मैम। नहीं आ रहा है ना? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल? इसको भी बाहर कर दो। अब इसको चेक करो, मैम ये इक्वल आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। आ गया सबको समझ में? आप यस मैम। क्लियर है बच्चों? हिना, तो प्रतीक? यस मैम। ओके। और अभी किसने ज्वाइन किया था? अभी रिसेंटली किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है। चलो ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन आप उसी ट्रिक से करोगे जो ट्रिक मैंने अभी बताई है। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इसका। डन मैम। वेरी गुड, पोल में आंसर करो। हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो जो हिंदी वाले बच्चे वो हिंदी में करेंगे, मतलब ऑप्शन तो सेम ही है। वेरी गुड, काफी इजी क्वेश्चन है और ये 1-1 नंबर में आए हुए हैं। मैम ऑप्शन नंबर बी और सी को देखो, सेम है ये तो। यस मैम। अच्छा जी, गलत हो गया आप तो। हाँ नो मैम। अब ध्यान से देखो बच्चों, x मतलब x, y मतलब y। कोई बात नहीं अगर रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, बट आपको समझ है ना? बट ये वाली मिस्टेक पेपर में अवॉइड करनी है। बहुत ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स का बहुत दुख होता है। अब क्या करें मैं? अभी के लिए, ये एग्जाम के लिए सीख ले लो शिक्षा इससे, ये एग्जाम में ये रिपीट नहीं करना है, ठीक है? मैम मेरा तो सही है। हाँ 7 बच्चों का ठीक है, बट अभी काफी सारे बच्चों ने नहीं किया है। कुसुम, निर्मल, आपको पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस मैम। मैम ग्रुप में पोल रिजल्ट्स भेज देना। ओके प्रतीक। मैम मेरा ठीक है वैसे। चलो मैं चैट खोल रही हूँ बच्चों, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी, क्योंकि 9 + 5 14 के बराबर आ रहा है, 9 - 5 4 के बराबर आ रहा है। तो यही है जो सेटिस्फाई कर रहा है, यही वाला उत्तर सही होगा। समझ में आ गई सबको बात? गलत हो गया मैम। कोई बात नहीं, चलो, बट
आगे ये वाली मिस्टेक मत करना, ठीक है प्रिया? यस मैम। राइट है सबका? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे? यस मैम। 3 या 4 मार्क्स में फिर से जा सकता है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है उससे फटाफट से ये टाइप के क्वेश्चन करो। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है क्या? हाँ जी बेटा, आप लोग को ये देखना है अब आप ये कौन से वाले मेथड से इजीली कर सकते हैं। अच्छा चलो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में एक अलग मेथड लगता है, मैं बताऊं अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है तो? बता दो मैम, ठीक बता है, दो मैम। देखो 2 मेथड से हो सकते हैं वैसे ये क्वेश्चन। अगर आप, वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा बट मैं इजी वाला मेथड बता रही हूँ। यहाँ पे बच्चों 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/x प्लस 3 इंटू 1/y। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। क्या इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों समीकरणों को मैं ऐसा लिख सकती हूँ? सारे बच्चे बोलो। मैम 1/y। यस मैम। ओह सॉरी, 1/y। यस, 4 इंटू 1/y ऐसा लिख सकती हूँ। अब अगर मैं 1/x को a मान लूं और 1/y को b मान लूं तो क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। और यस मैम। क्या बनेगी बच्चों? 5a minus 4b is equal to -2। हाँ अब बोलो, एक मिनट, हाँ बताओ। मैम इसमें ये एक्स पे गए। क्या हुआ प्रतीक? मैम ये जो अपॉन में एक्स और वाई है ना, ये कहाँ पे गए मैम? देखो 2/x का मतलब क्या है? 2 इंटू 1/x। प्रतीक यही मतलब है, यस मैम। ठीक है? तो हमने ऐसे करके लिख दिया इनको अलग करके। फिर हमने 1/x की जगह क्या लिखा? 2a। a। 1/x को हमने a माना, 1/y को हमने b माना, ठीक है प्रतीक? ओके मैम। तो 2 1/x की जगह a 2a। प्लस 3 इंटू 1/y की जगह b। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। ठीक है, 1/x को हमने a मान लिया, 1/y को हमने b मान लिया, तो हमारी अब ये इक्वेशन आसान बन गई और आप Yes, सभी ma'am. सॉल्व कर सकते हो। कर सकते हो बच्चों? मैम एक बार समझा दो। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? यस मैम। किस किस को नहीं आता? बच्चे देखो, प्रतीक आप इसको कौन से वाले से समझ में नहीं आया? एक मिनट, किस किस को समझ में नहीं आया एक बार वो बताओ। कोई बात नहीं, आराम से ओके ठीक है, चलो दोबारा से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा ज्यादा मार्क्स वाले में पूछे जा सकते हैं। कुछ 5-6 क्वेश्चन जो सेम मेथड के होंगे। आप 2/x को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 1/x, 2 गुणा 1/x लिख सकते हो बच्चों इसको। यस मैम।
ठीक है प्रिया, हम 3/y को क्या लिखेंगे ऐसे ही बताओ मुझे। 3 into 1/y। ठीक है ये लिख दिया हमने। आर्यन, प्रिया, हिना, सारे बच्चे बताओ, ये क्लियर है? ठीक है चलो अब दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी इक्वेशन में यहाँ लिखूंगी, उसको मैं लिखूंगी 5 into 1/x, 5 गुणा 1/x माइनस 4 गुणा 1/y इज इक्वल टू -2। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? मैम ठीक है यहाँ तक क्लियर है? जिन बच्चे ने दोबारा से पूछा था, प्रतीक, आर्यन, शिखा, प्रिया, कुसुम, ठीक है प्रिया, यस मैम। ठीक है। अब Yes, बच्चों ma'am. हमें क्या करना है, ये जो 1/x है इसकी जगह आप a लिख लो, 1/y की जगह 1/y की जगह आप b लिख लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी 1/x, यहाँ पे भी 1/x, यहाँ पे भी 1/y, यहाँ पे भी 1/y, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/x की जगह प्रतीक क्या लिखना है? मैम 2a। 1/x की जगह बेटा a मैम। a, 2 की जगह तो 2 ही है, 1/x की जगह a है, 1/y की जगह क्या है प्रिया? b मैम। b है, इज इक्वल टू 13। अब इसी तरह यहाँ पे 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ये आ गया बच्चों? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? सारे बच्चे बताओ एक बार। Yes, ma'am. निर्मल, कुसुम, सुमन, Yes, ma'am. वेरी गुड। अब हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट अगर आप इसको इस वाले मेथड से करोगे, इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसे 2 से कर दिया, इसे 5 से कर दिया ताकि 10 बन जाए। आगे हम करें मैम? हाँ आगे आप लोग कर लो, कर पाओगे प्रतीक? नो मैम। अच्छा चलो बाकी सब बच्चे खुद से सॉल्व करो। प्रतीक हमने क्या करना है, जो a का यहाँ पे बताओ a का कोफिशिएंट क्या है? 2 मैम। और यहाँ पे क्या है? 5 मैम। 5 है। तो मुझे इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो मुझे 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से मैम। 5 से। अगर मैं 2 को 5 से करूंगी और 5 को 2 से करूंगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे? यस मैम। ठीक है तो हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब बताओ क्या बनेगा, इस इक्वेशन को बताओ क्या बनेगा अगर मैं पूरी को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो? मैम 10a प्लस 15b। ओके निर्मल का उत्तर आ गया है। निर्मल y भी निकालो। 13 into 5 कितना होगा? कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लो। 65। ओके अब मुझे बताओ दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? मैम 10a चलो मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। 10a माइनस 12b वेरी गुड माइनस 10 -4 बेटा, 2 to the 4, यस मैम। यस 2 to the 8 आना चाहिए था ना? यस मैम। मैम 8 आएगा। 8 आएगा है ना। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2, ये 3 और 4 जो भी आप नाम देना चाहो, हम इन दोनों को करेंगे माइनस, ठीक है प्रतीक? वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने निकाल लिया है। बच्चों अगर a और b आया है तो x और y निकालो। तो प्रतीक अब हम इनके साइन चेंज करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं माइनस करते हुए। यस मैम। अब 10 minus 10, 10a minus 10a 0 0, 15 plus 15b plus 8b मैम 22 23b है ना। हाँ 65 plus 4 69, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 69 मैम। ठीक है b आपके पास ये आ गया। अब b की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में भर दो, तो क्या आ जाएगा? ये तो अब आप निकाल लोगे a की वैल्यू। प्रतीक क्या मैम? प्रतीक अब a की वैल्यू निकाल लोगे ना,
नो मैम। बच्चे जैसे हमने, अब मुझे बताओ, आपको इसे सॉल्व करना है बस। इसे मल्टीप्लाई करो, इसे उधर ले जाओ, ए की वैल्यू निकालो। नहीं कर पाओगे? कर लूंगा मैम। ठीक है, ट्राई करो। अच्छा चलो, इतने 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, आगे का मैं बता दूंगी। सभी बच्चों b की वैल्यू 69/23 अगर आई है तो मुझे बताओ x कितना आएगा। x नहीं, y कितना आएगा। b से हमने y निकाला था, हमने क्या लिखा था कि b इज इक्वल टू 1/y, ये लिखा था। अरे 69 आना चाहिए था ना, 61 आ रहा है बच्चे, 69 आ रहा है, 69 मैम। 69 आ रहा है ना। हाँ, तो b इज इक्वल टू 1/y माना था हमने, है ना बच्चों। यस मैम। यहाँ से Yes. y किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1/b के बराबर। यहाँ से रिपीट निर्मल करना। बेटा, आपने x निकाला है, ये तो y की वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, उससे भी मैं करा दूंगी। पहले बताओ y आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। यस मैम। ओके, कहाँ से रिपीट करना है शिखा, बताओ। मैम ये b इज इक्वल टू 1/y और अच्छा, यहाँ से। ठीक है, b इज इक्वल टू 1/y था ना शिखा, यस मैम। ये तो पता है ना बेटा। यस मैम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर आप देखो, मैं अगर इसको पूरा एक एक स्टेप करके बताऊं, b इज इक्वल टू 1/y, तो by किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, और y किसके बराबर हो जाएगा, 1/b। 1/b के बराबर, 1/b के बराबर। तो आपको तो y की वैल्यू चाहिए ना, आपको x और y चाहिए ना शिखा, यस मैम। आपको x और y चाहिए, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, 23 डिवाइड बाय तो 1/b मतलब 69। ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये y निर्मल 13/2 कैसे आया बेटा, y 13/2 कैसे आया, हमसे कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। मैं तो जी गुणा करवाया हूँ जी। किसको गुणा करवाया बेटा, जी x के साथ जी और 2 के y के साथ जी क्वेश्चन में जी। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। 3 के जी x के साथ जी और 2 के y के साथ जी। 3 क्यों क्यों तो मैं इसी तरीका हूँ मैडम जी। बेटा, आपने a को, आपके पास b कितना आया, मैं भी जी ये इस तरीका से कौन कर देगा जी। अच्छा आपने इस मेथड से नहीं किया है। हाँ जी। बच्चे फिर 13/2 तो नहीं आना चाहिए था शायद। ये बताओ, सबका 69/23 आ रहा था ना। प्रतीक, मैम। प्रिया, क्या चल रहा है ये, ठीक है। एक बार मैं निर्मल देखूंगी आपका, आपने कैसे किया है, ठीक है। दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर प्रिया, ठीक है। एक बार आप मुझे नोटबुक दिखा देना अपनी, निर्मल आप मुझे क्वेश्चन का फोटो भेज देना, ठीक है। मैम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाना है एक बार। हाँ, उस मेथड से भी करते हैं। पहले ये बताओ, ये आ गया आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 23/69, ठीक है। और आपने x यहाँ से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली बच्चों। मैम ये 1/b कहाँ से आया। हाँ, y इज इक्वल टू 1/b हो जाएगा ना। नो मैम b 1/y। हाँ, b इज इक्वल टू 1/y माना था ना हमने, देखो यहाँ पे, है ना, क्या ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ a निकाल लोगे ना सब, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मैं दूसरा मेथड बता दूंगा। यस मैम। ठीक है, हम दूसरा वाला मेथड कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज नहीं करती हूँ, अगर बाद में कुछ हमें देखना होगा। ओके,
कौन से वाले मेथड से बोल रहे थे आप काजल? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो मैं इसको पहले वही लिख रही हूँ, 2a + 3b बराबर है 13 और 5a - 4b बराबर है -2। अच्छा निर्मल, आपने कैसे किया था? ए बी माना था कि नहीं माना था निर्मल? एक भी नहीं माना था मैम। अच्छा ए बी नहीं माना था, फिर आपने 2 की मल्टीप्लाई किससे करी? 2 की y के लीजिए, किससे? 2 की y के साथ भी। अच्छा ठीक है ठीक है, आप मुझे एक बार अपना, आप कहीं तो ग्रुप में भेज देना अपना सॉल्यूशन, ठीक है निर्मल? ठीक जी। ठीक है, मैं देख लूंगी। अब इसको हम कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी पढ़ लोगे तो 5a - 4b बराबर है -2। ठीक है, अब कौन सी वाली इक्वेशन से निकालना चाहते हो आप? बताओ कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट से? फर्स्ट की Yes, ma'am. सेकंड? फर्स्ट से निकाल। इससे a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 13 - 3b, तो a किसके बराबर आ गया? 13 - 3b अपॉन 6 आ गया। मैम हाँ जी, मैम ये ए बी की जगह हम एक्स वाई भी पुट कर सकते हैं क्या? बेटा एक्स वाई ऑलरेडी है ना, कैपिटल एक्स वाई कर सकते हो, कैपिटल एक्स वाई कर सकते हो। किसने पूछा था ये बताओ, ए समझ में आ गया? ए कैसे निकला? 13 - 3b अपॉन 2। अरे ना, ये ए बी हटा के सिंपल बता के दिखाना। यस अच्छा, कि मतलब मैं ए और बी ना करूं? यस यस मैम। ट्राई करते हैं बच्चे उस मेथड से, क्योंकि इसमें ना क्या होगा, अगर आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम क्या लोगे? एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 2y + 3x बराबर है 13। ये आ जाएगा, ये आएगा, ये किया था। ये किया था 2y + 3x किसके इक्वल आ गया? 13 13xy, एक्स वाई की। ठीक है। और इसी तरह ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? 5y - 4x = -2। आई एम नॉट श्योर ऐसे जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बट वी विल ट्राई। -2xy, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, आप लोग बताओ, आपने क्या किया था? मैम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दी थी। किसके कोफिशिएंट से? मैम ये तो जो 5 वाली है ना, उसको तो 2 से मल्टीप्लाई की थी और इसको 5 से। अच्छा चलो ठीक है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, सॉरी 5 से, और इसको किससे किया? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया? 10y + 15x = ये। Yes, और ये वाली मैं सी के नीचे लिख रही हूँ, 10y - 8x = -4xy। ये आ गया बच्चा? बताओ अब एक बार यहाँ तक बताओ, यस मैम। ठीक है। यहाँ मैम किसी ये को कोई कुछ डाउट? समझ में क्या हुआ कुछ हो? अब सब्स्टिट्यूशन समझ मेथड में से नहीं करवा दो ना। बच्चे एक मेथड से पहले मैं करवा दूं, रुको, सबके मेथड्स पे मैं आऊंगी, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करके कितना आया जिसने इस मेथड से किया है? 23x = 69xy, ये आ जाएगा। x Yes, से ma'am. x कट गया और आपके पास y कितना आ गया? मैम 69 डिवाइड बाय ध्यान, पे होगी गड़बड़ फिर तो। ठीक है ना? मैम 69/23 आएगा वाई। क्या हुआ? मैम 23/69 आएगा क्या, या फिर 69/23? मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। ये क्या हो गया? 23x = 69xy, ठीक है। हाँ अब आप, ये आपने ठीक बोला निर्मल, वेरी गुड निर्मल। x से x कट गया, ठीक है। आपके पास अगर मैं इसे सिंपल बना के लिखूं, ये आएगा ना? यस मैम। तो y = आएगा मैम 23/69। हाँ, पुराने क्वेश्चन में हमने ये 23 के टेबल में 69 आ जाता है ना शायद 3 टाइम्स, तो y = 1/3। ये हो गया, x निकल जाएगा इसी तरह। यस मैम।
निकल जाएगा बच्चे? यस मैम। ठीक है। निर्मल x क्या आया था बेटा? बताओ, हो जाएगा ना, ताकि मैं काजल वाले मेथड पर भी आऊं जो काजल बोल रही है। y2 आया। ठीक है, सब एक बार इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ग्रुप में भेज देना फिर, अगर किसी का नहीं हुआ तो। हाँ काजल, आप कौन से मेथड से बोल रहे थे? सब्स्टिट्यूशन मैम। ठीक है, ये समझ में आ जाना बेटा, जिस वजह से पूछ रहे थे। 1 मिनट मैम। मैम जो ये y की वैल्यू आई है 1/3, ये किसमें पुट करना है? जिसमें आप चाहो, आप चाहे तो किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें कर दो, चाहे तो इस वाली में कर दो, ठीक है, या आप इनमें से किसी भी इक्वेशन इसमें कर दो, आपकी मर्जी है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ मैं कोड रिजल्ट भेज दूंगी। ओके ठीक है प्रतीक, y2 आया, सॉरी निर्मल का आंसर, हाँ निर्मल का आंसर ठीक था। अब अंजलि, वो सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, तो सब अलग अलग मेथड से पूछ रहे हैं ना। अब आप बताओ काजल, आपने बेटा कौन से वाले मेथड से पूछा था? काजल है क्लास में? अच्छा, किसी ने मैम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, तो मैं इसको पहले वही लिख रही हूँ, 2y plus 3x is equal to 13xy। हाँ, और दूसरा क्या बन गया, 5y minus 4x is equal to minus 2xy। आपने ऐसा बना के सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था काजल? तो तुम, आप मुझे पहले ये बताओ, या ए और बी करके किया था? नो मैम, ऐसे ही किया था काजल आपने? मैंने ए और बी से करवा, ए और बी करके, ए बी से करवा दो। ए बी से करवाऊं? चलो, ए बी से क्या बन जाएगा, ये 2a plus 3b बराबर है 13, 5a minus 4b बराबर है -3, ये बन जाएगा काजल। तो आप पहली वैल्यू क्या निकालोगे, 13 minus 3b अपॉन 2, ये निकाल लोगे मैम और उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? सेकंड में, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। -4b बराबर है -2, यहाँ तक ठीक है काजल? यस ठीक है, अब हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 65 आ गया, -13 भी आ गया, और जब हम एलसीएम लेंगे तो -8 भी आ जाएगा, आएगा? यस मैम। इज इक्वल टू -2। बताओ काजल, 8 भी कैसे आया 8 मैम? भी कैसे आया? ओके, अलग अलग स्टेप में करके, पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया -2, सॉरी 2 यहाँ पे लिख दिया, -4 भी यहाँ पे लिख दिया। जब इनका एलसीएम लेंगे बेटा तो आ गया मैम, आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -8 भी आ जाएगा। अब अगर इस 2 को मैं इधर पहुंचाऊं तो क्या आएगा, -4 हो जाएगा काजल। ठीक है ठीक है आर्यन, उससे भी करवा दूंगी मैं। काजल ये बताओ। यस मैम। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 65 minus 23b is equal to -4, तो -23b किसके बराबर आ गया, -69 के। अच्छा, बस ये क्वेश्चन करके एंड करते हैं। हाँ, फिर जिसने पूछना होगा वो रुक जाना। b की वैल्यू क्या आ जाएगी काजल, 1/3 आ जाएगी। बताओ। यस मैम। पक्का बताओ बेटा, ऐसे यस नहीं बोलना, झूठ वाला यस नहीं, सच में अगर समझ में आया। आ गया मैम। आ गया है? आ गया। ओके, तो b कितना आ ma'am. गया, 1/3 आ गया। क्योंकि हम ये पहले सारे स्टेप कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं करा रही। तो अब a इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। यस मैम। 3 से 3 कट गया, 13 माइनस 1 12, 12/2 6 आ गया। तो b इज इक्वल टू 1/3, a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3 नहीं आ रहा था निर्मल? a इज इक्वल टू 1/3 आया था। नहीं, b इज इक्वल टू 1/3 आया था, वो तो आ गया हमारा 1/3। a इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 2। 13 माइनस 1
अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12/2, दिस इज इक्वल टू 6। इज इक्वल टू 6 आ रहा है बच्चों, एक बार चेक कर लो। दो, एक बार चेक करो बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। मैं समझ में नहीं आया हमें तो। हाँ समझ नहीं आया बेटा, ये बताओ कहाँ ये से? बता, यहाँ से बता दो a इज इक्वल टू। अच्छा, हमने a इज इक्वल टू 13 माइनस 3 भी किया था ना, अपॉन 2, ये तो पता चल गया था कैसे आया था। यस मैम, ये तो आ गया। अब इस a में हम b की वैल्यू भरेंगे बेटा, ओके मैम, ओके। ठीक है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 6 आ रहा है सॉल्व करके। हाँ वही मैं सोच रही हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके 6 क्यों आ रहा है। अभी हम इसका 1/6, इसको ये 3 हो जाएगा और ये 1/6 हो जाएगा, वही मैं भी चेक कर रही हूँ बेटा। चलो a की वैल्यू को आप लोग चेक कर लेना, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से। y1 आएगा यहाँ y इज इक्वल टू 2 आएगा, क्या हुआ? y1 3/1 आएगा। हाँ बोलो बोलो काजल, मुझे लग b कहाँ की पे? b 3/1 आएगा। b इज इक्वल टू ओके 3/1। समझ गई कहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मिस्टेक हुई, जो है वो 3 आना चाहिए था, है ना काजल? यस मैम। b इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, हमने पुराने वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज होके लिए b 3 आना चाहिए ना। हाँ b 3 आना चाहिए। a कितना हो गया फिर, 13 माइनस 9/2, दिस इज इक्वल टू 4/2, बिल्कुल ठीक था निर्मल का। हाँ तो हमने a किसे माना था, 1/x को, यानी कि x क्या हो गया 1/2 और y क्या हो गया 1/3। यस मैम। निर्मल यही था बेटा, x 1/2 y 1/3, है ना? हाँ काजल समझ में आया? यस मैम। हाँ वो मिस्टेक हम लोगों से ये हुई थी, जैसे हमने पुराने वाले का आंसर नहीं दिया। ठीक है,